धामी के निर्देशों के बाद कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त हुए निर्देश के क्रम में उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यही नहीं बल्कि मौजूदा समय में जो भी कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं उन सभी केस को अल्मोड़ा, हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून के मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। जबकि वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने की रणनीति तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जून 2022 में केंद्र सरकार ने जो SOP जारी की थी उसी को रीट्वीट कर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजा गया है ताकि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। देखिए, इसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव महोदय से एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए हैं। उसमें दो चीज़ों पे स्ट्रेस किया गया है। एक तो सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फ़िलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस में अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने का आज 5वां दिन है। सुबह 10:30 बजे से विधानसभा भवन के बाहर कार्मिक अपने परिजनों के साथ धरना कर रही हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी ने बर्खास्त कर्मचारियों के अनशन को अपना समर्थन दिया। मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की भी इस दौरान मांग की है। बैकडोर भर्ती मामले में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सरकार से मानवीय आधार पर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लेने की अपील की गई है। SSP हरिद्वार को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं सुशासन पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2021-22 हेतु अजय सिंह को चुना गया। वर्तमान SSP हरिद्वार अजय सिंह हरिद्वार का कार्यभार ग्रहण करने से पहले SSP STF के महत्वपूर्ण पद पर रहे, जहां इनके द्वारा अपने 22 महीने के कार्यकाल में रात दिन एक कर मेहनत, लगन व सूझबूझ से एक से बढ़कर एक शानदार खुलासे किए और सफलता के नए पायदान को छुआ। SSP हरिद्वार अजय सिंह द्वारा जहां एक ओर संगठित अपराध पर कड़ा प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खतरनाक अपराधियों के नेक्सस को तोड़ते हुए उनको जेल भेजा। खटीमा शहर में पीलीभीत मुख्य रोड किनारे वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे अतिक्रमण की सूचना पर खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निरीक्षण करने मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने सरकारी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके कच्चा निर्माण मौके पर पाया। वहीं अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय देकर सरकारी जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। वहीं इस मामले में खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की सूचना मिली थी, जिस पर उनके द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निरीक्षण किया गया। सरकारी जमीन पर कच्चा निर्माण होना इस दौरान पाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को जांच के बाद हटा दिया जाएगा। अल्मोड़ा परिवहन निगम में 40 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी के चलते कई बसों के पहिए जाम हैं, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो में लंबी एवं पर्वतीय रूटों की बस संचालन के लिए 100 से अधिक चालकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष करीब 40 चालक कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जबकि कई बार कर्मचारियों के पदों को भरने का आश्वासन दिया जाता रहा है।
संचालन? आज के समय में अल्मोड़े में 40 बसें हैं और जो जो हमारे पहाड़ी मार्गों को पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही हैं और स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी सभी मार्गों पर बसें चलाई जाएं और कर्मचारियों को अधिक से अधिक निगम में नियुक्तियां दी जाए। संचालन आज के समय हरिद्वार के सिडकुल स्थित कंपनी बिग सेलो द्वारा बिना किसी कारण के 600 से ज्यादा वर्करों को कंपनी से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद 1 महीने से इंसाफ पाने को कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित वर्करों ने अपनी मांगे पूरी करने को लेकर आज कलेक्ट्रेट भवन पर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम पूरण सिंह राणा ने धरना समाप्त कराने को महिला कर्मचारियों से वार्ता की, साथ ही पूरे मामले की जानकारी ली। वार्ता होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कंपनी की महिला कर्मचारियों ने बताया कि हमें बिना किसी कारण के 600 से ज्यादा वर्करों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। वहीं कंपनी मैनेजमेंट किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। जब तक वर्करों को इंसाफ नहीं मिलता, भूखे प्यासे धरने पर बैठे रहेंगे। कंपनी से उन्हें निकाला गया है। 15 सालों से वो ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन अब कंपनी द्वारा बिना किसी कारण के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ कर्मचारी नहीं, देखिए, जो एक इंडस्ट्री यहाँ पर रन कर रही थी, उनके द्वारा इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है और जो उसके कर्मचारी थे नियर अबाउट 2000 सुपर है, तो उन लोगों का एकदम जॉब बंद हो गया है। तो उसी के लेके कुछ चीज़ें जो इनिशिएट की गई है, एक तो ट्रिब्यूनल में केस गतिमान है कि विदाउट परमिशन उनके द्वारा जो इंडस्ट्री को बंद किया गया है बिना शासन की अनुमति के, और दूसरा लेबर कोर्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई गतिमान है। तो जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर लॉ की जा रही है और जो कार्मिक है उनको चीज़ों को फैसिलिटेट करना डीएम साहब के द्वारा भी वार्ता की जा चुकी है और आज मेरे द्वारा भी की गई है। उनको फैसिलिटेट करना हम सब लोगों का प्रायोरिटी है कि कैसे इन लोगों को जो इनके बेनिफिट्स है और जो ड्यूज़ है वो दिलवाया जाए। वो आई थी तो वे भी हमें धमका के गई हैं कि यहाँ से उठो, यहाँ तुम्हारा बैठना ठीक नहीं है, और ये बोल रही थी कि सड़कों पे नहीं बैठना। तो फिर हम सड़कों पे नहीं बैठने के तो हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास कमरा भी नहीं है, हम किराए के रूम में रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, हम बेरोजगार हो चुके हैं, मकान मालिक भी पैसे मांग रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे। डीएम साहब भी यूँ कह रहे हैं कि तुम दूसरों के भड़काए में आ रहे हैं। हम दूसरों के भड़काए में क्यों आते हैं, हमें तो हम खुद जब परेशान हैं तो हम तो परेशानी को बोलेंगे। कुछ कर्मचारी गढ़वाल नगर पालिका श्रीनगर की कर्मचारी द्वारा कोतवाली श्रीनगर में नगर पालिका परिषद की सफाई के दौरान कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी को चुराए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रेहड़ी समेत चोरों को गिरफ्तार किया। घटना के 24 घंटे के भीतर थाना पुलिस द्वारा खुलासा करने पर पुलिस टीम को एसएसपी पौड़ी के द्वारा 2500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। दरअसल पूरा मामला श्रीकोट सुलभ शौचालय के पास का है। यहाँ से कुछ चोरों ने सफाई की रेहड़ी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद चोरी के संबंध में कोतवाली पर तहरीर दी गई। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की विवेचना एसआई अजय कुमार को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात गश्त के दौरान शनि मंदिर चौरास पुल जाने वाले रास्ते के पास चोरी की रेहड़ी के साथ 2 को गिरफ्तार किया। हरिद्वार जिले में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाइक चोर आए दिन चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं, मगर पुलिस बाइक चोरी की इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आज ज्वालापुर पुलिस द्वारा एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने 5 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि ज्वालापुर पुलिस द्वारा एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पौड़ी जिले की पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 अभियुक्तों को धर्माकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया।
जबकि थलीसैंड पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला तक शामिल है। सभी 6 अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पौड़ी जिले की पुलिस इन दिनों अवैध नशे का कारोबार कर रहे अभियुक्तों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ऐसे में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 6 अभियुक्तों से 25 किलो गांजा बरामद किया और सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है। ऐसे में उन तमाम गिरोह में नजर है जो अवैध नशे का कारोबार कर रही हैं। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। नशे को लेकर तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।